नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ और इस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है मैं पहले पढ़ लेता हूँ। इन द arrangement shown in figure, the ends P and Q of an inextensible string. ओके, ये आपका एक स्ट्रिंग है, ये आपका क्या है? स्ट्रिंग है, ये आपका एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये जो लाइन है, जो सॉलिड लाइन है, वो आपको एक रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग, ठीक है। अपन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग यानी कि मोशन के दौरान ये जो स्ट्रिंग है उसके लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। ओके, तो उसकी लेंथ, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो फिक्स है। अपन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मूव डाउनवर्ड्स विद यूनिफॉर्म स्पीड u। ओके, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है वो आपके क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड u से मूव कर रहा है। ये p पॉइंट की जो स्पीड होगा वो u होगा और q पॉइंट की भी जो स्पीड होगा वो u होगा। ओके, और यूनिफॉर्म का मतलब वो हमेशा इतना स्पीड मेंटेन रखेगा। ओके, पुलीज A and B are fixed। पुलिस A, ये दो पुली है, ओके, और पुली A और B अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा, हिलेगा नहीं। ओके, इसके मोशन के दौरान कोई भी फोर्स पुली पे ऑब्वियसली फोर्स एक्सपीरियंस होगा, परंतु इस फोर्स की वजह से पुली अपना जो पोजीशन होगा उसको मेंटेन रखेगा। द मास m मूव्स अपवर्ड्स विद स्पीड। तभी आपको कैलकुलेट करना है कि जो मास होगा वो अपवर्ड मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा? अपवर्ड मूव करेगा। तो उस अपवर्ड जब मूव करेगा उसका स्पीड क्या होगा उस मोशन के दौरान, उसको कैलकुलेट करना है। देखिए, ऑब्वियसली हमको ये पता चलता है कि जो दोनों रोप की जो या स्ट्रिंग की दोनों जो एंड है उसका स्पीड क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। तो ऑब्वियसली इसका जो भी मोशन होगा, ओके, उसकी जो स्पीड क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। क्या रहेगी? यूनिफॉर्म। तो उस स्पीड को और क्या पता चलेगा? देखिए, इन दोनों का मोशन क्या है? इसका मोशन क्या है और इसका मोशन क्या है? दोनों का स्पीड u है, दोनों का स्पीड u है। और दोनों, ओके, दोनों अगर आप फिगर को देखोगे आपको पता चलेगा ये आपकी मिड पॉइंट है, ये आपकी क्या है? मिड पॉइंट है। और इस मिड पॉइंट में तो दोनों साइड में a और b की जो कन्फिगरेशन होगा, ओके, तो वो क्या है? आइडेंटिकल है, दोनों की पोजीशन आइडेंटिकल है, दोनों की स्पीड u है। तो ऑब्वियसली ये जो मास होगा उसकी मोशन अपवर्ड होगा। मोशन क्या होगा? अपवर्ड होगा। और इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है, यानी कि जो उसकी जो वेलोसिटी होगा सिर्फ उस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रहेगा? सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा। कौन सा? वर्टिकल, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेगा। तो उसकी स्पीड का कैलकुलेट करने का मतलब है हमको देखना है कि इसकी जो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी। ओके, तो उसको देखिए, इस फिगर को कुछ देखते तो उनको लगता है कि इसमें न्यूटन्स की लॉज वगैरह कुछ लगेगा, नहीं, इससे कुछ नहीं, ये सिर्फ एक मैकेनिक्स है। उसके पीछे वजह क्या है हमको नहीं ढूंढना है, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमको दे रखा है वो सिंपल एक काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम है। ओके, तो क्या करेंगे हम? देखिए, मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं अपनी ओरिजिन चूज करूंगा। किसको? अपनी ओरिजिन चूज करूंगा। तो मैं कौन सा, अगर मैं इस पॉइंट को मैं ओरिजिन लेता हूं तो मेरा इसकी जो पोजीशन होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा? आसान होगा उसकी पोजीशन को मैं कैलकुलेट करने के लिए। तो इसलिए मैं इसको ओरिजिन ले रहा हूं। ओके, तो इसको मैं ओरिजिन ले रहा हूं। तो ये पॉइंट जो मेरा है वो ओरिजिन है, और ये जो मास है वो कहां पर है? इस पॉइंट में है मास। ओके, और ये जो पोजीशन होगा उसका वो क्या है? सपोज ये मेरा y कोऑर्डिनेट है। क्या है? y कोऑर्डिनेट। ओके, ये मेरा y एक्सिस है। कौन सा एक्सिस? y एक्सिस। ओके, और ये वाला जो होगा ये मेरा x एक्सिस है। कौन सा एक्सिस? x एक्सिस। तो यहाँ पर एक पुली है, ये क्या है? पुली है। ओके, और पुली से एक रोप गया है, रोप यहाँ पर गया है, और रोप का जो स्पीड होगा वो क्या होगा? इस दिशा में स्पीड क्या है? u है। स्पीड क्या है? u है। तो इस पर जो लेंथ होगा, ये जो पोर्शन की जो लेंथ होगा, ओके, मैं कंसीडर करूंगा कि जो पुली का जो साइज है बहुत छोटा है। किसके कंपैरिजन में? इस लेंथ के कंपैरिजन में पुली का साइज क्या है? बहुत छोटा है। तो मैं पुली को क्या कंसीडर करूंगा? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करूंगा।
तो मैंने पुली को रिप्लेस कर दिया है एक पॉइंट, किसमें, एक पॉइंट में। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखिए इसको अगर मैं लूंगा तो मुझे अगर इसकी स्पीड को कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या चाहिए, ये एंगल थीटा है, ओके। तो अगर मुझे इस पॉइंट को कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसकी स्पीड। तो इसकी स्पीड क्या है, सपोज इसकी जो स्पीड होगा वो v है, उसकी स्पीड v है, किस रेस्पेक्ट में, इस ओरिजिन रेस्पेक्ट में। तो v क्या होगा, ओरिजिन ये मेरा फिक्स है, ओरिजिन मेरा फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस पॉइंट का कोई मूवमेंट नहीं है, फिक्स पॉइंट है, ओके। तो जो v होगा इसका वो क्या होगा, अगर इसकी कोऑर्डिनेट y है, अगर ये y है, ओके, y है, तो क्या होगा dy by dt, क्या होगा dy by dt। तो ये होगा उसकी, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड मुझे पता करनी है, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड मुझे पता करनी है किस पॉइंट m की। तो अभी देखिए इस मोशन के दौरान, इस मोशन के दौरान आपकी जो स्ट्रिंग होगी, ओके, ये तो आधी सेक्शन है और ये आधी होगा, टोटल लेंथ का ये आपका हाफ लेंथ, ये क्या होगा, स्ट्रिंग का हाफ लेंथ इस साइड में है और हाफ लेंथ इस साइड में है। तो हम कोई भी एक साइड को देखेंगे क्योंकि दोनों का जो मोशन होगा दोनों साइड में वो सेम होगा, ओके। तो उसकी जो लेंथ होगा, आधी लेंथ, वो फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यानी कि ये जो पोर्शन होगा, देखिए ये जो u है, ये जो u है, स्पीड है, किसका स्पीड है, स्ट्रिंग का, किसका स्पीड है, स्ट्रिंग का स्पीड, किसका, स्ट्रिंग का। तो जो स्ट्रिंग का स्पीड है, स्ट्रिंग का स्पीड है वो क्या होता है, स्ट्रिंग का स्पीड, ये जो रोप होगा, ये जो रोप होगा, यानी कि ये जो लेंथ होगा, देखिए ये जो लेंथ होगा, तो उस लेंथ में जो परिवर्तन आएगी, क्योंकि जो u की स्पीड होगा क्या होगा, इस लेंथ, ये आपकी लेंथ है, क्या है, आपकी लेंथ है। तो ये क्या होगा, u इक्वल टू dl by dt, क्या होगा, dl by dt, क्या होगा, dl by dt। क्योंकि देखिए ये जो रोप होगा, ओके, ये जो रोप होगा, अगर ये आपका u स्पीड में मूव करता है, इसका मतलब है आपकी स्ट्रिंग, आपकी जो स्ट्रिंग है, आपकी ये स्ट्रिंग है वो हमेशा टाइट रहेगी, हमेशा टाइट रहेगी, कभी भी लूज नहीं होगा, कभी भी लूज नहीं होगा। अगर लूज हो जाएगा तो इसका स्पीड, इस पॉइंट का स्पीड और ये सारे जो पॉइंट का स्पीड अलग हो जाएगी, ओके। तो ये कंसीडर करिए कि आपका जो स्ट्रिंग है वो हमेशा टाइट रहेगा, ओके, टाइट रहेगा। तो तभी हर जितने भी सारे पॉइंट्स होगी उनका स्पीड क्या रहेगी, u रहेगी, कितना रहेगी, u रहेगी। तो यानी कि हर पॉइंट, यानी टोटल जो स्ट्रिंग है, ओके, यानी कि इस पॉइंट अब कंसीडर करो, इस पॉइंट कंसीडर करो, कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, u रहेगी। तो मैं कंसीडर करता हूं इस पॉइंट को, ओके, किसको, इस पॉइंट p को। तो इस पॉइंट p को मैं कंसीडर करूंगा, तो तभी इस पॉइंट p का स्पीड क्या रहेगी, u रहेगी। अजम्पशन क्या है कि आप ड्यूरिंग मोशन के दौरान ये जो स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहेगी, क्या रहेगी, टाइट रहेगी, ओके। तभी जाके हर पॉइंट, स्ट्रिंग के हर पॉइंट का स्पीड उतना ही रहेगा जितना इस स्पीड का जो एंड पॉइंट में रहेगा, ओके। तो मैं कंसीडर करूंगा इस पॉइंट को, किस पॉइंट, पॉइंट p को। तो पॉइंट p को अगर कंसीडर करूंगा, पॉइंट p की स्पीड कितना रहेगी, इतना रहेगी u, और पॉइंट p का लोकेशन क्या होगा, इस लेंथ की परिवर्तन, इस लेंथ में जो भी परिवर्तन होगा उस पॉइंट p का स्पीड उतना ही रहेगा, ओके। यानी कि dl by dt की मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, dl by dt की मैग्नीट्यूड रहेगी, ओके। तो मुझे ये चीज पता है, ओके, मुझे ये चीज कैलकुलेट करना है। तो और एक क्या चीज है, देखिए मोशन के दौरान ये जो OP वो तो हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि जब मूवमेंट होगा तो आपकी क्या होगी, m इधर आ जाएगी, ओके। तो ये आपका हमेशा इस तरह का रहेगा, ओके। तो ये जो पोजीशन होगा, यानी कि जो OP होगा वो आपका हमेशा फिक्स रहेगा। देखिए थीटा में परिवर्तन हो सकेगा, थीटा का थीटा से थीटा प्राइम हो सकेगा, होगा, ओके। ये चीज आपका कांस्टेंट नहीं रहेगी मोशन के दौरान। तो जो कुछ चीज कांस्टेंट रहेगी ये क्या रहेगी, OP रहेगी, क्या रहेगी, OP। तो और क्या चीज है, OP आपका कांस्टेंट रहेगी, OP आपका क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी मोशन के दौरान, यानी कि जो OP की जो लेंथ होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगी। अगर ये होता है तो मैं क्या करूंगा, देखिए जो लेंथ होता है ये हमेशा एक जो ट्रायंगल बनाता है,
ये आपका जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं इस पिक्चर में, ओके, ये आपका O है और ये आपका पॉइंट P है और ये आपका पॉइंट M है और ये एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर इस एंगल को मैं देखूं और इस ट्रायंगल को मैं देखूं, ओके, तो ये जो होता है ये उसका हाइपोटेन्यूज होता है, ओके, ये उसकी बेस होता है और ये इसकी हाइट होता है, ओके। यानी कि जो L स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ये y है, ओके, ये y है। सपोज ये जो चीज है वो क्या है, x है, क्या है, x है। यानी जो OP की जो लेंथ है वो मैंने उसको x ले रखा और x आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जो L स्क्वायर होगा वो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इससे हमको पाइथागोरस की जो आइडेंटिटी है वो है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में मुझे क्या चाहिए, ऑब्वियसली मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं उसको डिफरेंशिएशन करूंगा, ओके, डिफरेंशिएशन करूंगा और मेरा करूंगा कैसे करूंगा, ये सोच के मतलब इसको ध्यान रखिए कि मेरा जो x है उसकी dx/dt यानी कि dx/dt वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि x अपनी वैल्यूज टाइम के रिस्पेक्ट में यानी कि मोशन के दौरान परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 2l dl/dt, ओके, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ l स्क्वायर 2l, डिफरेंशिएशन ऑफ l विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है और इसका क्या होगा, 2y dy/dt। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा कि dl/dt इक्वल टू y/l dy/dt। ओके, तो देखिए अगर ये होता है तो इसकी जो मॉडुलस होगी, इसकी मॉडुलस होगी क्योंकि y और l पॉजिटिव, ओके। सर अभी क्या होगा, अभी क्या होगा ना, अभी देखिए जो ये आपकी किसी भी मोमेंट में किसी भी टाइम पे ये आपका इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ओके। और जो dl/dt है आपकी क्या है, u है, क्या है, u है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है। तो देखिए जो y/l होगा, जो y/l होगा तो वो क्या आता है, देखिए ये आपका y है और आपके ये l। तो अगर इस ट्रायंगल को आप देखोगे तो जो y/l होता है उस ट्रायंगल का क्या होता है, cos थीटा, क्या होता है, cos थीटा, यानी कि cos थीटा रहेगी, क्या रहेगी, cos थीटा। और इस dy/dt तो dy/dt क्या रहेगी, ऑब्वियसली v, जिसको हम ढूंढ रहे थे वो क्या है, v है। इसका मतलब जो v मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, u/cos थीटा। देखिए मैं पहले से आपको बोला था कि जो u की जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। मैं गलत हूँ, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, मेरा मिस्टेक हो गया था, ओके। u की स्पीड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब नहीं है कि m का स्पीड यूनिफॉर्म रहेगा। देखिए एक्सप्रेशन से मुझे ये पता चल रहा है कि cos थीटा ये जो होता है, थीटा जो होता है वो वैरी करता है, वो क्या करता है, वैरी करता है, यानी कि v हमारा वैरी करेगा, क्या करेगा, वैरी करेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ओके। तो जो v का एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, u/cos थीटा, ये होगा एक्सप्रेशन, ओके। तो इसका स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ओके, उसका स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, ओके। तो इतने में इस वीडियो हमारा खत्म हो जाता है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमको मिल गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।